ओम शांति। आज हम मुरली की अनुभूति करेंगे। महसूस करें, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर, ज्ञान जल से भरपूर हैं। मैं आत्मा उनके ज्ञान की किरणों से, ज्ञान के जल को स्वयं में समा रही हूँ। अनुभव करें, मेरे मन रूपी धरती पर जो भी बुरे संस्कार उगे, 63 जन्मों के पुराने संस्कार सब नष्ट हो रहे हैं। यह जल परमात्मा प्यार का जल मेरे दैवी संस्कारों को इमर्ज बढ़ा रहा है। मन की धरती को सब्ज होता हुआ अनुभव करें। देखें मन की स्थिरता को। स्वयं भगवान मुझे पवित्र बनाने, जिसका नाम शिव है, जो केवल सत्य ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, सबका एकमात्र पिता है, सर्व का एकमात्र सच्चा सहारा है, सर्व का एकमात्र मार्गदर्शक है। उस पिता को मैंने समय से पूर्व पहचाना। मेरे मन की धरनी खुशियों से भरपूर है। मैं परमपिता परमात्मा की संतान, उनका डायरेक्ट बच्चा हूँ। सब मेरे भाई हैं। इसी अनुभव से मैं सबके गुण अवगुण को समा रहा हूँ और हलचल मुक्त बन रहा हूँ। अनुभव करें, परमपिता परमात्मा मेरी मन रूपी धरनी को फलीभूत कर रहे हैं। और एक ऐसे विश्व के लिए मुझे तैयार कर रहे हैं
जो सुखों से भरपूर है। भक्ति मार्ग में कितना विराट रूप बनाया है। देखें अपने विराट रूप को। अनंत हाथ, अनंत मुख, अनंत भुजाओं और अनंत स्वरूपधारी वो देवात्मा मैं ही हूँ। भगवान की अनंत शक्तियाँ ही मुझे अनंत हाथ प्रदान करती है। भगवान की दिव्य दृष्टि ही मुझे अनंत नेत्र प्रदान करती है। वो विराट रत्नाकार ही मुझे ऐसा पावन दैवी बनाता है। कितने जन्मों की मैल मिटाता है। अनुभव करें, ब्रह्मा के तन में पधारा वो पिता मेरा शिव बाबा। मुझसे बात करने के लिए सब नेम तोड़कर ब्रह्मा का तन आधार लेकर आया। पहुंच गया मेरी मन रूपी कुटिया के सामने। मुझ निर्धन व्यक्ति के सामने और बना दिया गुणों से धनवान। एक पिता, एक मैं उसका बालक और एक धर्म स्थापन करने वाला, एकता स्थापन करने वाला, स्वर्ग बनाने वाला पिता शिव। मेरे मन में मानो बाबा के गुणों का ये अजपा जाप मन में बज रहा है, अनाहत नाद बज रहा है। कितना सुकून देने वाला, कभी न थमने वाला, कभी न विरक्त होने वाला। ये अनाहत नाद दुनिया के शोर से मुझे विरक्त कर रहा है। बस मैं और बाबा और उनके कहे हुए महावाक्य कितने गुणों से संपन्न मुझे बना दिया। देखें अपने गुणों को, बाप को पहचान लिया। कितना बड़ा गुण है ये, कितनी महीन बुद्धि और कितना सूक्ष्म बाप को पहचाना। अपने गुणों का चिंतन
दुनिया नहीं जान पाई, महान से महान विद्वान न जान पाए। वो गुण मुझे भगवान ने दिया। दूसरा गुण अपना देखें कि मैं आत्मा कैसे पुण्य सागर में, पवित्रता के सागर में शांति के सागर में समाई हुई, जो विकारों से विरक्त होकर भगवान की तरफ आकर्षित हुई। कितना न भाग्य है मेरा, जो संगम युग पर ही मेरी बुद्धि इतनी सुखद है, जो भगवान से मुझे मिला दिया। शुक्रिया करें अपने उन सभी कारणों का, जो इस प्यासी आत्मा को भगवान से मिलाने में सहयोगी बने। पुरानी दुनिया से स्वतः किनारा हो गया है। किनारे पर पहुंचकर मंजिल दिखाई देती है। इससे पहले ये दुनिया विकारों की अग्नि में चले। मुझे इससे किनारा करके शिव पिता के साथ नाव में सवार होकर बुद्धि से विरक्त होना है। अपना सब कुछ अर्पण करना है। पुण्य की कमाई जमा करनी है। अपना तन, मन, धन, संकल्प सब दूसरों के प्रति अर्पित, मानवता के कल्याण प्रति समर्पित। मेरा कोई संकल्प नहीं, संकल्प भी समर्पित। सच्ची सेवा के लिए समर्पित है। मैं मेरापन नहीं, विश्व कल्याण के लिए समर्पित है। सब कुछ प्रभु अर्पणम, प्रभु शरणम, प्रभु देखम। मुश्किलें तो फिर राई रुई अनुभव हो रही। मैं सहज योगी, अनाहत योगी, निरंतर योगी, क्योंकि मैं आत्मा उसके प्यार में अनुभवी हूँ। फूल उसके प्यार में कहीं भी
बुद्धि जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसका प्यार असीम है, जिसमें जाने के बाद वो कण धूल मात्र बाहरी चीजें अनाकर्षित हो जाती हैं। तो अपने सब संस्कारों को, मन बुद्धि को समर्पित करके अपनापन ही समाप्त करें, सहज योगी बन जाएं। प्यारे बन जाएं, लीन हो जाएं, लीन हो जाएं। ओम शांति।